दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 15 अगस्त पर निबंध लेखन, 15 अगस्त पर भाषण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, सभी को सुप्रभात। 2, मेरा नाम वारिस है। 3, आज 15 अगस्त है और हम सभी यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 4, मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को मैं भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। 6, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 7, इसीलिए हम उन सभी का सम्मान करते हैं। 8, स्वतंत्रता दिवस भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। 9, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। 10, भारत एक महान देश है और हमें हमेशा अपने देश का सम्मान करना चाहिए। दूसरा भाषण। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे सभी देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से भारत को स्वतंत्र हुए पूरे 78 वर्ष हो चुके हैं। पहले जब हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तब भारतवासियों को कितने अत्याचार सहने पड़ते थे। कोई भी अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे इस देश में ऐसे वीरों का जन्म हुआ जिन्होंने ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमारी और हमारे देश की रक्षा की। हमें उन वीरों का योगदान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। अब हमारा देश कभी किसी का ग़ुलाम ना हो, इसीलिए हम सभी भारतवासियों को एकता के साथ रहना चाहिए और अपने देश के प्रति बलिदान देने की भावना रखनी चाहिए और आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर भाषण। 1, आप सभी को सुप्रभात। 2, हमारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 3, मेरा नाम सुहेल है और मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। 4, आज 15 अगस्त है। इस दिन को हम हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 5, आज ही के दिन भारत को अंग्रेज़ी शासन से आज़ादी मिली थी। 6, तिरंगा झंडा गर्व व सम्मान के साथ फहराया जाता है। 7, यह दिन हमें एकता में बल है सिखाता है। 8, इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। 9, राष्ट्रगान यानी जन गण मन भी गाया जाता है। 10, इस अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। 11, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। इसीलिए आओ हम सब मिलकर देश के लिए अपना योगदान दें। पहली पंक्ति है 1, सभी को सुप्रभात। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस भाषण को प्रस्तुत करने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। यह दिन हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन 1947 में ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली थी। दोस्तों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, बख्त खान, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना मजहरुल हक, भगत सिंह,
लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बेगम हज़रत महल, रानी लक्ष्मीबाई और कई अन्य लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म एक स्वतंत्र देश में हुआ और हमारे अपने मौलिक अधिकार हैं। हमारी स्वतंत्रता अमूल्य है और हमारे बहादुर सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर लगातार लड़ते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र परिपूर्ण नहीं होता, इसे उत्तम बनाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के विकास और प्रगति के लिए मिलकर अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करें। निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश हर क्षेत्र में मजबूत और शक्तिशाली होगा। धन्यवाद। 15 अगस्त पर अगला भाषण है। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश को आज़ाद हुए यानी स्वतंत्र हुए 78 साल पूरे हो गए हैं और देश इस साल 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्ष और उल्लास से मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ी शासन से 200 साल बाद आज़ाद यानी स्वतंत्र हुआ था। इस दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। बहुत से वीरों ने शहीद होकर भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया। स्वतंत्रता सेनानियों का आज़ादी की लड़ाई में अतुल्य योगदान रहा। हम सभी को शहीदों की कुर्बानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। अगला भाषण है। पहली पंक्ति है, सभी को सुप्रभात, मेरा नाम रैयान है। आज 15 अगस्त है। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन 1947 में हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। इस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। हम इस दिन अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। हम इस दिन अपना राष्ट्रगान गाते हैं। 10. यह दिन हमें स्वतंत्रता का मूल्य सिखाता है। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। 3. 15 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लोग स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं। 7. स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में भी कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ी शासन से आज़ादी मिली थी। यह दिन हमें एकता में बल है सिखाता है। हम सभी को मिलकर देश की तरक्की के लिए अपना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। 15 अगस्त के लिए भाषण सिर्फ 5 पंक्तियों में। 1. सभी को सुप्रभात। 2. इस साल हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 3. आज ही के दिन 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। 4. भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। 5. ये हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की याद दिलाता है। मैं भारत देश से बहुत प्यार करता हूँ। धन्यवाद।
दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 15 अगस्त पर निबंध लेखन, 15 अगस्त पर भाषण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, सभी को सुप्रभात। 2, मेरा नाम वारिस है। 3, आज 15 अगस्त है और हम सभी यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 4, मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को मैं भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। 6, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 7, इसीलिए हम उन सभी का सम्मान करते हैं। 8, स्वतंत्रता दिवस भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। 9, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। 10, भारत एक महान देश है और हमें हमेशा अपने देश का सम्मान करना चाहिए। दूसरा भाषण। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे सभी देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से भारत को स्वतंत्र हुए पूरे 78 वर्ष हो चुके हैं। पहले जब हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तब भारतवासियों को कितने अत्याचार सहने पड़ते थे। कोई भी अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे इस देश में ऐसे वीरों का जन्म हुआ जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमारी और हमारे देश की रक्षा की। हमें उन वीरों का योगदान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। अब हमारा देश कभी किसी का गुलाम ना हो, इसीलिए हम सभी भारतवासियों को एकता के साथ रहना चाहिए और अपने देश के प्रति बलिदान देने की भावना रखनी चाहिए और आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर भाषण। 1, आप सभी को सुप्रभात। 2, हमारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 3, मेरा नाम सुहेल है और मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। 4, आज 15 अगस्त है। इस दिन को हम हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 5, आज ही के दिन भारत को अंग्रेज़ी शासन से आज़ादी मिली थी। 6, तिरंगा झंडा गर्व व सम्मान के साथ फहराया जाता है। 7, यह दिन हमें एकता में बल है सिखाता है। 8, इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। 9, राष्ट्रगान यानी जन गण मन भी गाया जाता है। 10, इस अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। 11, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। इसीलिए आओ हम सब मिलकर देश के लिए अपना योगदान दें। पहली पंक्ति है 1, सभी को सुप्रभात। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस भाषण को प्रस्तुत करने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। यह दिन हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन 1947 में ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली थी। दोस्तों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, बख्त खान, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना मजहरुल हक, भगत सिंह,
लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बेगम हज़रत महल, रानी लक्ष्मीबाई और कई अन्य लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म एक स्वतंत्र देश में हुआ और हमारे अपने मौलिक अधिकार हैं। हमारी स्वतंत्रता अमूल्य है और हमारे बहादुर सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर लगातार लड़ते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र परिपूर्ण नहीं होता, इसे उत्तम बनाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के विकास और प्रगति के लिए मिलकर अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करें। निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश हर क्षेत्र में मजबूत और शक्तिशाली होगा। धन्यवाद। 15 अगस्त पर अगला भाषण है। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश को आज़ाद हुए यानी स्वतंत्र हुए 78 साल पूरे हो गए हैं और देश इस साल 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्ष और उल्लास से मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ी शासन से 200 साल बाद आज़ाद यानी स्वतंत्र हुआ था। इस दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। बहुत से वीरों ने शहीद होकर भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया। स्वतंत्रता सेनानियों का आज़ादी की लड़ाई में अतुल्य योगदान रहा। हम सभी को शहीदों की कुर्बानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। अगला भाषण है। पहली पंक्ति है, सभी को सुप्रभात, मेरा नाम रैयान है। आज 15 अगस्त है। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन 1947 में हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। इस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। हम इस दिन अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। हम इस दिन अपना राष्ट्रगान गाते हैं। 10. यह दिन हमें स्वतंत्रता का मूल्य सिखाता है। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। 3. 15 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लोग स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं। 7. स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में भी कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ी शासन से आज़ादी मिली थी। यह दिन हमें एकता में बल है सिखाता है। हम सभी को मिलकर देश की तरक्की के लिए अपना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। 15 अगस्त के लिए भाषण सिर्फ 5 पंक्तियों में। 1. सभी को सुप्रभात। 2. इस साल हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 3. आज ही के दिन 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। 4. भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। 5. ये हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की याद दिलाता है। मैं भारत देश से बहुत प्यार करता हूँ। धन्यवाद।
दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 15 अगस्त पर निबंध लेखन, 15 अगस्त पर भाषण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, सभी को सुप्रभात। 2, मेरा नाम वारिस है। 3, आज 15 अगस्त है और हम सभी यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 4, मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को मैं भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। 6, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 7, इसीलिए हम उन सभी का सम्मान करते हैं। 8, स्वतंत्रता दिवस भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। 9, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। 10, भारत एक महान देश है और हमें हमेशा अपने देश का सम्मान करना चाहिए। दूसरा भाषण। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे सभी देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से भारत को स्वतंत्र हुए पूरे 78 वर्ष हो चुके हैं। पहले जब हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तब भारतवासियों को कितने अत्याचार सहने पड़ते थे। कोई भी अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे इस देश में ऐसे वीरों का जन्म हुआ जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमारी और हमारे देश की रक्षा की। हमें उन वीरों का योगदान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। अब हमारा देश कभी किसी का गुलाम ना हो, इसीलिए हम सभी भारतवासियों को एकता के साथ रहना चाहिए और अपने देश के प्रति बलिदान देने की भावना रखनी चाहिए और आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर भाषण। 1, आप सभी को सुप्रभात। 2, हमारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 3, मेरा नाम सुहेल है और मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। 4, आज 15 अगस्त है। इस दिन को हम हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 5, आज ही के दिन भारत को अंग्रेज़ी शासन से आज़ादी मिली थी। 6, तिरंगा झंडा गर्व व सम्मान के साथ फहराया जाता है। 7, यह दिन हमें एकता में बल है सिखाता है। 8, इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। 9, राष्ट्रगान यानी जन गण मन भी गाया जाता है। 10, इस अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। 11, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। इसीलिए आओ हम सब मिलकर देश के लिए अपना योगदान दें। पहली पंक्ति है 1, सभी को सुप्रभात। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस भाषण को प्रस्तुत करने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। यह दिन हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन 1947 में ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली थी। दोस्तों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, बख्त खान, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना मजहरुल हक, भगत सिंह,
लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बेगम हज़रत महल, रानी लक्ष्मीबाई और कई अन्य लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म एक स्वतंत्र देश में हुआ और हमारे अपने मौलिक अधिकार हैं। हमारी स्वतंत्रता अमूल्य है और हमारे बहादुर सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर लगातार लड़ते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र परिपूर्ण नहीं होता, इसे उत्तम बनाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के विकास और प्रगति के लिए मिलकर अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करें। निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश हर क्षेत्र में मजबूत और शक्तिशाली होगा। धन्यवाद। 15 अगस्त पर अगला भाषण है। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश को आज़ाद हुए यानी स्वतंत्र हुए 78 साल पूरे हो गए हैं और देश इस साल 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्ष और उल्लास से मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ी शासन से 200 साल बाद आज़ाद यानी स्वतंत्र हुआ था। इस दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। बहुत से वीरों ने शहीद होकर भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया। स्वतंत्रता सेनानियों का आज़ादी की लड़ाई में अतुल्य योगदान रहा। हम सभी को शहीदों की कुर्बानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। अगला भाषण है। पहली पंक्ति है, सभी को सुप्रभात, मेरा नाम रैयान है। आज 15 अगस्त है। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन 1947 में हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। इस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। हम इस दिन अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। हम इस दिन अपना राष्ट्रगान गाते हैं। 10. यह दिन हमें स्वतंत्रता का मूल्य सिखाता है। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। 3. 15 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लोग स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं। 7. स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में भी कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ी शासन से आज़ादी मिली थी। यह दिन हमें एकता में बल है सिखाता है। हम सभी को मिलकर देश की तरक्की के लिए अपना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। 15 अगस्त के लिए भाषण सिर्फ 5 पंक्तियों में। 1. सभी को सुप्रभात। 2. इस साल हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 3. आज ही के दिन 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। 4. भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। 5. ये हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की याद दिलाता है। मैं भारत देश से बहुत प्यार करता हूँ। धन्यवाद।
दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 15 अगस्त पर निबंध लेखन, 15 अगस्त पर भाषण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, सभी को सुप्रभात। 2, मेरा नाम वारिस है। 3, आज 15 अगस्त है और हम सभी यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 4, मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को मैं भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। 6, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 7, इसीलिए हम उन सभी का सम्मान करते हैं। 8, स्वतंत्रता दिवस भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। 9, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। 10, भारत एक महान देश है और हमें हमेशा अपने देश का सम्मान करना चाहिए। दूसरा भाषण। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे सभी देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से भारत को स्वतंत्र हुए पूरे 78 वर्ष हो चुके हैं। पहले जब हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तब भारतवासियों को कितने अत्याचार सहने पड़ते थे। कोई भी अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे इस देश में ऐसे वीरों का जन्म हुआ जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमारी और हमारे देश की रक्षा की। हमें उन वीरों का योगदान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। अब हमारा देश कभी किसी को गुलाम ना हो, इसीलिए हम सभी भारतवासियों को एकता के साथ रहना चाहिए और अपने देश के प्रति बलिदान देने की भावना रखनी चाहिए और आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर भाषण। 1, आप सभी को सुप्रभात। 2, हमारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 3, मेरा नाम सुहेल है और मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। 4, आज 15 अगस्त है। इस दिन को हम हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 5, आज ही के दिन भारत को अंग्रेज़ी शासन से आज़ादी मिली थी। 6, तिरंगा झंडा गर्व व सम्मान के साथ फहराया जाता है। 7, यह दिन हमें एकता में बल है सिखाता है। 8, इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। 9, राष्ट्रगान यानी जन गण मन भी गाया जाता है। 10, इस अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। 11, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। इसीलिए आओ हम सब मिलकर देश के लिए अपना योगदान दें। पहली पंक्ति है 1, सभी को सुप्रभात। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस भाषण को प्रस्तुत करने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। यह दिन हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन 1947 में ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली थी। दोस्तों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, बख्त खान, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना मजहरुल हक, भगत सिंह,
लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बेगम हज़रत महल, रानी लक्ष्मीबाई और कई अन्य लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म एक स्वतंत्र देश में हुआ और हमारे अपने मौलिक अधिकार हैं। हमारी स्वतंत्रता अमूल्य है और हमारे बहादुर सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर लगातार लड़ते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र परिपूर्ण नहीं होता, इसे उत्तम बनाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के विकास और प्रगति के लिए मिलकर अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करें। निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश हर क्षेत्र में मजबूत और शक्तिशाली होगा। धन्यवाद। 15 अगस्त पर अगला भाषण है। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश को आज़ाद हुए यानी स्वतंत्र हुए 78 साल पूरे हो गए हैं और देश इस साल 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्ष और उल्लास से मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ी शासन से 200 साल बाद आज़ाद यानी स्वतंत्र हुआ था। इस दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। बहुत से वीरों ने शहीद होकर भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया। स्वतंत्रता सेनानियों का आज़ादी की लड़ाई में अतुल्य योगदान रहा। हम सभी को शहीदों की कुर्बानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। अगला भाषण है। पहली पंक्ति है, सभी को सुप्रभात, मेरा नाम रैयान है। आज 15 अगस्त है। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन 1947 में हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। इस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। हम इस दिन अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। हम इस दिन अपना राष्ट्रगान गाते हैं। 10. यह दिन हमें स्वतंत्रता का मूल्य सिखाता है। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। 3. 15 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लोग स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं। 7. स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में भी कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ी शासन से आज़ादी मिली थी। यह दिन हमें एकता में बल है सिखाता है। हम सभी को मिलकर देश की तरक्की के लिए अपना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। 15 अगस्त के लिए भाषण सिर्फ 5 पंक्तियों में। 1. सभी को सुप्रभात। 2. इस साल हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 3. आज ही के दिन 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। 4. भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। 5. ये हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की याद दिलाता है। मैं भारत देश से बहुत प्यार करता हूँ। धन्यवाद।
दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 15 अगस्त पर निबंध लेखन, 15 अगस्त पर भाषण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, सभी को सुप्रभात। 2, मेरा नाम वारिस है। 3, आज 15 अगस्त है और हम सभी यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 4, मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को मैं भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। 6, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 7, इसीलिए हम उन सभी का सम्मान करते हैं। 8, स्वतंत्रता दिवस भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। 9, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। 10, भारत एक महान देश है और हमें हमेशा अपने देश का सम्मान करना चाहिए। दूसरा भाषण। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे सभी देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से भारत को स्वतंत्र हुए पूरे 78 वर्ष हो चुके हैं। पहले जब हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तब भारतवासियों को कितने अत्याचार सहने पड़ते थे। कोई भी अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे इस देश में ऐसे वीरों का जन्म हुआ, जिन्होंने ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमारी और हमारे देश की रक्षा की। हमें उन वीरों का योगदान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। अब हमारा देश कभी किसी का ग़ुलाम ना हो, इसीलिए हम सभी भारतवासियों को एकता के साथ रहना चाहिए और अपने देश के प्रति बलिदान देने की भावना रखनी चाहिए और आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर भाषण। 1, आप सभी को सुप्रभात। 2, हमारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 3, मेरा नाम सुहेल है और मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। 4, आज 15 अगस्त है। इस दिन को हम हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 5, आज ही के दिन भारत को अंग्रेज़ी शासन से आज़ादी मिली थी। 6, तिरंगा झंडा गर्व व सम्मान के साथ फहराया जाता है। 7, यह दिन हमें एकता में बल है सिखाता है। 8, इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। 9, राष्ट्रगान यानी जन गण मन भी गाया जाता है। 10, इस अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। 11, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। इसीलिए आओ हम सब मिलकर देश के लिए अपना योगदान दें। पहली पंक्ति है 1, सभी को सुप्रभात। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस भाषण को प्रस्तुत करने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। यह दिन हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन 1947 में ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली थी। दोस्तों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, बख्त खान, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना मजहरुल हक, भगत सिंह
लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बेगम हज़रत महल, रानी लक्ष्मीबाई और कई अन्य लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म एक स्वतंत्र देश में हुआ और हमारे अपने मौलिक अधिकार हैं। हमारी स्वतंत्रता अमूल्य है और हमारे बहादुर सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर लगातार लड़ते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र परिपूर्ण नहीं होता, इसे उत्तम बनाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के विकास और प्रगति के लिए मिलकर अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करें। निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश हर क्षेत्र में मजबूत और शक्तिशाली होगा। धन्यवाद। 15 अगस्त पर अगला भाषण है। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश को आज़ाद हुए यानी स्वतंत्र हुए 78 साल पूरे हो गए हैं और देश इस साल 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्ष और उल्लास से मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ी शासन से 200 साल बाद आज़ाद यानी स्वतंत्र हुआ था। इस दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। बहुत से वीरों ने शहीद होकर भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया। स्वतंत्रता सेनानियों का आज़ादी की लड़ाई में अतुल्य योगदान रहा। हम सभी को शहीदों की कुर्बानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। अगला भाषण है। पहली पंक्ति है, सभी को सुप्रभात, मेरा नाम रैयान है। आज 15 अगस्त है। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन 1947 में हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। इस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। हम इस दिन अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। हम इस दिन अपना राष्ट्रगान गाते हैं। 10. यह दिन हमें स्वतंत्रता का मूल्य सिखाता है। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। 3. 15 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लोग स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं। 7. स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में भी कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ी शासन से आज़ादी मिली थी। यह दिन हमें एकता में बल है सिखाता है। हम सभी को मिलकर देश की तरक्की के लिए अपना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। 15 अगस्त के लिए भाषण सिर्फ 5 पंक्तियों में। 1. सभी को सुप्रभात। 2. इस साल हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 3. आज ही के दिन 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। 4. भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। 5. ये हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की याद दिलाता है। मैं भारत देश से बहुत प्यार करता हूँ। धन्यवाद।
दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 15 अगस्त पर निबंध लेखन, 15 अगस्त पर भाषण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, सभी को सुप्रभात। 2, मेरा नाम वारिस है। 3, आज 15 अगस्त है और हम सभी यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 4, मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को मैं भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। 6, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 7, इसीलिए हम उन सभी का सम्मान करते हैं। 8, स्वतंत्रता दिवस भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। 9, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। 10, भारत एक महान देश है और हमें हमेशा अपने देश का सम्मान करना चाहिए। दूसरा भाषण। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे सभी देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से भारत को स्वतंत्र हुए पूरे 78 वर्ष हो चुके हैं। पहले जब हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तब भारतवासियों को कितने अत्याचार सहने पड़ते थे। कोई भी अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे इस देश में ऐसे वीरों का जन्म हुआ, जिन्होंने ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमारी और हमारे देश की रक्षा की। हमें उन वीरों का योगदान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। अब हमारा देश कभी किसी का ग़ुलाम ना हो, इसीलिए हम सभी भारतवासियों को एकता के साथ रहना चाहिए और अपने देश के प्रति बलिदान देने की भावना रखनी चाहिए और आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर भाषण। 1, आप सभी को सुप्रभात। 2, हमारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 3, मेरा नाम सुहेल है और मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। 4, आज 15 अगस्त है। इस दिन को हम हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 5, आज ही के दिन भारत को अंग्रेज़ी शासन से आज़ादी मिली थी। 6, तिरंगा झंडा गर्व व सम्मान के साथ फहराया जाता है। 7, यह दिन हमें एकता में बल है सिखाता है। 8, इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। 9, राष्ट्रगान यानी जन गण मन भी गाया जाता है। 10, इस अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। 11, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। इसीलिए आओ हम सब मिलकर देश के लिए अपना योगदान दें। पहली पंक्ति है 1, सभी को सुप्रभात। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस भाषण को प्रस्तुत करने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। यह दिन हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन 1947 में ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली थी। दोस्तों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, बख्त खान, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना मजहरुल हक, भगत सिंह
लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बेगम हज़रत महल, रानी लक्ष्मीबाई और कई अन्य लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म एक स्वतंत्र देश में हुआ और हमारे अपने मौलिक अधिकार हैं। हमारी स्वतंत्रता अमूल्य है और हमारे बहादुर सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर लगातार लड़ते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र परिपूर्ण नहीं होता, इसे उत्तम बनाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के विकास और प्रगति के लिए मिलकर अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करें। निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश हर क्षेत्र में मजबूत और शक्तिशाली होगा। धन्यवाद। 15 अगस्त पर अगला भाषण है। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश को आज़ाद हुए यानी स्वतंत्र हुए 78 साल पूरे हो गए हैं और देश इस साल 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्ष और उल्लास से मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ी शासन से 200 साल बाद आज़ाद यानी स्वतंत्र हुआ था। इस दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। बहुत से वीरों ने शहीद होकर भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया। स्वतंत्रता सेनानियों का आज़ादी की लड़ाई में अतुल्य योगदान रहा। हम सभी को शहीदों की कुर्बानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। अगला भाषण है। पहली पंक्ति है, सभी को सुप्रभात, मेरा नाम रैयान है। आज 15 अगस्त है। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन 1947 में हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। इस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। हम इस दिन अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। हम इस दिन अपना राष्ट्रगान गाते हैं। 10. यह दिन हमें स्वतंत्रता का मूल्य सिखाता है। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। 3. 15 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लोग स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं। 7. स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में भी कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ी शासन से आज़ादी मिली थी। यह दिन हमें एकता में बल है सिखाता है। हम सभी को मिलकर देश की तरक्की के लिए अपना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। 15 अगस्त के लिए भाषण सिर्फ 5 पंक्तियों में। 1. सभी को सुप्रभात। 2. इस साल हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 3. आज ही के दिन 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। 4. भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। 5. ये हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की याद दिलाता है। मैं भारत देश से बहुत प्यार करता हूँ। धन्यवाद।